जालंधर पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। दिल्ली हो या अन्य शहर और अन्य राज्य, मजदूरों का बड़ा ही तेजी से पलायन हो रहा है, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, दिल्ली हो या कोई भी शहर जहाँ मजदूर लोग आके और मजदूरी करते हैं, तो जो भी मजदूर मजदूरी करते हैं, वो छोटी गैस भरवाते हैं और वो भी ब्लैक में। क्यों? तो लीगल में छोटी गैस देने का अब तक सरकार कोई प्रावधान नहीं किया। उसके बाद बिजली की जो समस्या है, तो दिल्ली के अंदर में 200 यूनिट बिजली फ्री किया गया, तो वो बिजली फ्री तो हुआ, लेकिन किसको मिलता है? तो जिसका घर है उसको मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति किसी के कमरा में रहता है, तो वो जो है अलग से मीटर लगा के और 8 रुपए यूनिट जो है हमारे मजदूरों से रंगदारी तौर पे वसूलते हैं और 2500 3000 तक किराया लेते ही लेते हैं। तो इसको तो किसी तरह झेल ही रहे थे, लेकिन गैस के जो है, अब कोई गैस के बिना लकड़ी पे खाना बनाने नहीं देते हैं। जिनके पास बाहर में जगह है ओपन, तो वो तो मजदूर बना लेते हैं, लेकिन जिनका पूरा ही ढका हुआ है कमरा, तो उसमें जो है कोई भी मालिक जो है लकड़ी जलाने के लिए मना करता है। तो वो बनाए खाना तो कहाँ बनाए? तो फिर भूखे तो रह नहीं सकता। अब इस समय जो है 300 रुपये 400 रुपये किलो ब्लैक से ये खरीदा जाता है। 6-6 हजार में सिलेंडर बेची जाती है, भरा हुआ सिलेंडर। तो कोई भी मजदूर कैसे जिएगा? सरकार ने तो अब तक के जो है इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। जो हमारा टेम्पोररी रूप में जो मजदूर कहीं जाता है, तो खाना किस चीज पे बनाएगा? इस पे सरकार का कोई योजना नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, तो हमारा मजदूर करे क्या करे? लेकिन सरकार ने अभी-अभी एक नई योजना लाई है कि 5 किलो का सिलेंडर हर मजदूर को दिया जाएगा और सिर्फ आधार कार्ड के जरिए। तो उसमें सरकार क्या कर रही है? क्या ये उसमें हाँ, सफल हो पा रही है? ये केवल प्रावधान किया गया है, लेकिन रियल में किसी को मिल नहीं रहा है। तो इसके लिए जो है सरकार को एजेंसी बहाल करना चाहिए, जो 5-5 किलो का सिलेंडर दे मजदूरों को। पैसा से ही दे, लेकिन केवल सिलेंडर लेके तो नहीं होगा ना, उसके लिए गैस की भी व्यवस्था हो। गैस दे और रजिस्टर करे आधार कार्ड के तौर पे, जो मैं यहाँ पर रहता हूँ। उसके बाद जितने भी मालिक है यहाँ दिल्ली के, कोई भी मालिक जो है, इनको जो है किसी के कमरा में रहता है, तो कोई भी मजदूर के रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं। अपने जो हमारे पास रहते हैं, किसी का एग्रीमेंट नहीं बनाते हैं। तो एग्रीमेंट बनाते नहीं है तो उसको सिलेंडर मिलेगा कैसे? मिलेगा ही नहीं। तो मैं सरकार से ये आग्रह करता हूं, किसी भी व्यक्ति के पास एक से अगर ज्यादा मकान है, तो उसको जो है सरकार एक्वायर करके एमसीडी के माध्यम से, और जो भी खाली मकान है तो उसको जो है सरकार अपने सरकारी माध्यम से, अर्थात एमसीडी के माध्यम से मजदूरों को रहने के लिए जगह दे और उसको रजिस्टर्ड करे, उसको गैस दे। बिजली की समस्या जो है बिजली दे फ्री, तब तो मजदूर का पलायन रुकेगा और मजदूर मजदूरी कर सकेंगे दिल्ली या किसी भी शहर में। अन्यथा मजदूर बहुत परेशान है। एक तो मजदूर को कमाए हुआ जो है मजदूरी यहाँ पर नहीं मिलते हैं। जो छोटे छोटे ठेकेदार है, उनको तो मालिक पैसा ही नहीं देता है, काम कराता है मकान का, फिर पैसा ही नहीं देता है। बहुत ऐसे यहाँ के लोकल आदमी हैं। तो इन सब पे जो है सरकार से मैं आग्रह करूंगा, जो ध्यान दे। हम तो खुद ही लेडी हार्डिंग कॉलेज कालावती में काम किया, जिसका 12 लाख रुपया मेरा बाकी है यूनिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट में, और वो जो है केस बॉम्बे हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है। बॉम्बे हाई कोर्ट के एडिटर वहां
उसके ऑफिस में बैठे हैं, सबका रजिस्ट्रेशन हो गया, किसका कैसा कितना पैसा देना है, लेकिन अब तक जो है बॉम्बे हाईकोर्ट हम लोग को पेमेंट नहीं कर पाई। ऐसे तो हमारी सरकार, प्रधानमंत्री जो है दूसरे दूसरे देशों में जाके अनुदान करते हैं, लेकिन हम तो उनके देश के नागरिक हैं और हमारा कमाया हुआ पैसा नहीं मिल रहा है, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट को वो पैसा उसके संपत्ति को बेच के देना है, ये नहीं मिल पा रहा है। और इसका जो है 14-15 साल हो गया। अब एक कमाने वाला व्यक्ति जो किसी तरह कर्जा पैंचा करके और काम करता है, उसको पैसा नहीं मिलता है किसी कंपनी के माध्यम से, तो उसकी क्या दशा हो गया? तो क्राइम न करेगा तो क्या करेगा? तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा जो इन सब बातों पे ध्यान दे और जो भी कंपनी उनके आगे डिक्लेयर किया है, सरेंडर किया है बॉम्बे हाई कोर्ट में यूनिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट वाले, तो उनके ऊपर जो भी लेबिलिटी बनती है किसी का, तो उस पैसा को सरकार रिलीज करे, अन्यथा जो भी कमाने वाला व्यक्ति है वो परेशान ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।